भीमराव अंबेडकर जी क्यों नहीं कहते थे गांधी जी को महात्मा? इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको पूरी गहराई से समझाएंगे। ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गांधी और अंबेडकर के संबंध कैसे थे? इस सवाल पर लंबी बहसें होती रही है और काफी कुछ कहा सुना जा चुका है। खुद बाबा साहब अंबेडकर ने तो गांधी को इसलिए कटघरे में खड़ा किया था कि जब आप भंगी नहीं हैं तो हमारी बात कैसे कर सकते हैं। जवाब में गांधी ने इतना ही कहा कि इस पर तो मेरा कोई बस है नहीं, लेकिन अगर भांगियों के लिए काम करने का एकमात्र आधार यही है कि कोई जन्म से भंगी है या नहीं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म भंगी के घर में हो। मैं 1929 में पहली बार गांधी से मिला था। एक मित्र के माध्यम से। एक कॉमन दोस्त थे जिन्होंने गांधी को मुझसे मिलने को कहा। गांधी ने मुझे खत लिखा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके पास गया और उनसे मिला। ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से ठीक पहले की बात है। फिर वह दूसरे दौर के गोलमेज सम्मेलन में आए, पहले दौर के सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। उस दौरान वो वहां 5-6 महीने रुके। उसी दौरान मैंने उनसे मुलाकात की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी उनसे मुलाकात हुई। पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा, लिहाजा मैं उनसे मिलने के लिए गया। वो जेल में थे। यही वो वक्त था जब मैंने गांधी से मुलाकात की, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि तब मैं एक प्रतिद्वंद्वी की हैसियत से गांधी से मिला। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी। मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता था, आमतौर पर भक्तों के रूप में। उनके पास जाने पर कुछ नहीं दिखता सिवाय बाहरी आवरण के जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा था, लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के नंगे आदमी को देखा। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े थे मैं उनके मुकाबले बेहतर समझता हूं। अंबेडकर बोले, खैर, शुरू में मुझे यही कहना होगा कि मुझे आश्चर्य होता है जब बाहरी दुनिया और विशेषकर पश्चिमी दुनिया के लोग गांधी में दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो भारत के इतिहास में एक प्रकरण था, वो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के ज़हन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है। साल सप्ताह में 7 दिनों तक एक उत्सव मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से लोगों की स्मृति को पुनर्जीवित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी को लोग काफी पहले भुला चुके होते। वो सिर्फ ऐसा चाहते थे। अनुसूचित जाति के बारे में 2 चीजें हैं। हम अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि हमें समान अवसर दिया जाना चाहिए ताकि हम अन्य वर्गों के स्तर तक पहुंच सकें। अस्पृश्यता को बिल्कुल धो देना कोई अवधारणा नहीं है। अंबेडकर बोले, वो मंदिर में प्रवेश का अधिकार देना चाहते थे। अब हिंदू मंदिरों की कोई परवाह नहीं करता। अस्पृश्य इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मंदिर जाने का कोई परिणाम नहीं है। वो अस्पृश्य ही बने रहेंगे चाहे वो मंदिर जाए अथवा नहीं। उदाहरण के लिए लोग अछूतों को रेलवे में यात्रा करने की इजाजत नहीं देते। अंबेडकर बोले, महात्मा गांधी रूढ़िवादी हिंदू थे। वो कभी एक सुधारक नहीं थे। ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो अस्पृश्यता के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सकें। ये एक बात थी। दूसरी बात, वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध न करें। अंबेडकर बोले, मैं आपकी जिंदगी बचाने को तैयार हूं, बशर्ते आप अड़ियल मत बने। लेकिन मैं अपने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके आपकी जिंदगी बचाने नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने कितना परिश्रम किया। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। मैं आपकी सनक के लिए अपने लोगों के हितों का बलिदान नहीं करने जा रहा हूं। ये सिर्फ उनकी सनक थी। ये कैसे हो सकता है कि जिस सामान्य चुनाव से स्थितियां बदलने की बात की जा रही है, वो स्थितियां न बदल पाए। अंबेडकर बोले,
वो कुछ भी नहीं कह सके। उन्हें अनुसूचित जाति को लेकर भारी डर था कि वो सिख और मुस्लिम की तरह आजाद निकाय बन जाएंगे और हिंदुओं को इन 3 समुदायों के समूह से लड़ना पड़ेगा। ये उनके दिमाग में था और वो हिंदुओं को दोस्तों के बिना छोड़ना नहीं चाहते थे। अंबेडकर बोले, राजनीतिज्ञ की तरह वो कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा। वो इस पद के लायक कभी नहीं थे, नैतिकता के लिहाज से भी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ जानकारी मिला हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।